हाँ, तो कल ये आपने काम किया था। इस फाइल को क्या बोलते हैं? MS एक्सेल फाइल। MS एक्सेल फाइल। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल स्टैंड फॉर एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो आपके किस काम आता है? सॉफ्टवेयर किस काम आता है एक्सेल? प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ज्यादातर मैथमेटिकली। इसको यानी सिंगल वर्ड में बताएंगे तो ये मैक्सिमम किस काम आता है? मैथमेटिकल काम करने काम आता है। ठीक है, किस काम आता है? हाँ जी सर, मैथमेटिकल काम काम। भी। हाँ, मैथमेटिकल काम दिखाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल काम, जब भी किसी डेटा में मैथमेटिकल काम करनी हो, परसेंटेज निकालनी है, मुझे ज्यादातर जरूरत पड़ती है यार, जोड़ करने पड़ेंगे, मुझे फर्स्ट बताना पड़ेगा, मुझे कुछ और बताना पड़ेगा, तो हमें हमेशा उस डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मेरे पास कुछ डेटा है, एक मिनट जरा। अब मेरे को बताना ये डेटा तुम्हें दिखना शुरू हुआ कि नहीं, अभी 2 मिनट रुको। ये देख, ये शीट दिख रही है तुम्हें नहीं, या नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है सर, फाइनल मार्क्स नहीं खोल ली है? हाँ जी, नहीं वाली दिख रही। इस पे लिखा हुआ है क्लास 9, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, फाइनल मार्क्स। हाँ, तो ये आपके मार्क्स हमने बना रखे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं अभी। तो इसमें अगर तुम देखोगे, हमने रिजल्ट बना रखा है सब्जेक्ट वाइज, इंटरनल, एक्सटर्नल और टोटल मार्क्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं। अब अगर बाई चांस मुझे, देखो 2 मिनट का काम है, मान लो मुझे हिंदी का टोटल निकालना है, तो मैंने सिर्फ इन दोनों को जोड़ दिया, हिंदी का टोटल बन गया। इसी तरह इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 3-3 पार्ट है, साइंस में 3-3 पार्ट है। परसेंटेज 1 मिनट में निकल गई। देखो ये जो लड़की है आरजू, इसका जो रैंक है क्लास में वो 24th है। तो मुझे यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी डेटा को प्रिपेयर करने में। ठीक है, ओके। हाँ जी। हाँ, और एक और फाइल और दिखा रहा हूं मैं, जरा 1 मिनट रुको। हाँ जी। हाँ, 1 मिनट, एक फाइल और दिखाता हूं। लो ये फाइल है। यस, ये फाइल है। ये वो फाइल है जिसमें आपका सब कुछ डेटा पड़ा है। 1 मिनट जरा, मैं कुछ थोड़ा ठीक कर लूं डेटा को। ये देखो, यानी जितने भी मेरे, देखो अब जितने भी मेरे 9th क्लास के बच्चे हैं, उन सबका डेटा है ये बच्चे सामने जो दिख रहा है। उनका SRN नंबर, उनका एडमिशन डेट, उनकी क्लास, स्ट्रीम, सेक्शन, रोल नंबर, एडमिशन नंबर वगैरह। मैं अभी ये सारी चीजें ट्रिक्स बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको, ये नाम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, यानी A to Z हर चीज है, फादर नेम सब कुछ है हर बच्चे का। क्लियर हो गया? अब मान लो मुझे पता करना है कि अब ये सारे सेक्शन लगे हुए हैं, मुझे सिर्फ A सेक्शन के बच्चे छांटने हैं। तो मैं जाऊंगा जिसपे भी मुझे छांटना है, क्या छांटना है? सेक्शन छांटना है। तो उस रो को सिलेक्ट करूंगा और मैं कहा जाऊंगा? सॉर्ट एंड फिल्टर में। ठीक है, मैं वहां क्या लगा लूंगा? फिल्टर। क्या लगाऊंगा? फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छांटना। कोई भी चीज छांटनी हो, मेरे को A सेक्शन के बच्चे छांटने हैं। लो जी, यहाँ जाऊंगा, देखो 2 सेक्शन दिख रहे हैं यहाँ, A और B। तो मान लो मुझे सिर्फ A के चाहिए, तो B वाले हटा दिए। ओके, तो अब जितने भी बच्चे दिखेंगे वो सिर्फ A सेक्शन वाले दिखेंगे मुझे। अगर मान लो मेरे कहता है भी A वाले रहने दे यार, सिर्फ B वाले निकाल, लो जी B वाले आगे, A वाले छोड़ दिए। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई कहता है एक काम कर, जो B सेक्शन के बच्चे हैं उनके जो नाम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया। किस में लिया? नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फिल्टर किस पे लगाएंगे हम? नाम पे। ठीक है, हाँ जी। तो मैं गया और यहाँ देखो ऑप्शन है A to Z करना है या Z to A करना है। मान लो मेरे को A to Z करना है। लो जी, तो सबसे ऊपर आरजू आ गई, फिर अमृत आ गया, फिर अनिरुद्ध आ गया, फिर अंकुश आ गया, वगैरह वगैरह, ये सारे नाम आ गए। आया समझ में? हाँ जी। थोड़ी देर में मान लो कहता है कि चलो यार ठीक है, B सेक्शन के, मान लो मेरे पास ना आचार्य सर का फोन आ गया, एक काम कर भाई, 1 मिनट जरा, ये रुको जरा। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है कैटेगरी नेम। ये देखो कैटेगरी नेम। मान लो मेरे से किसी ने पूछ लिया, मान लो टीचर ने पूछ लिया या प्रिंसिपल सर ने पूछ लिया, भाई ये काम करो, बता जनरल बच्चे कितने हैं, फटाफट बता तेरी क्लास में।
अब टोटल अगर मैं काउंट करूं तो टोटल है मेरे, लो जी ये देखो यहाँ काउंटिंग दिख रही है, कितनी दिख रही है काउंटिंग? 33। हाँ, तो मेरी क्लास में 33 बच्चे हैं बी सेक्शन में। कोई कहता है मेरे से फटाफट एक चीज बता, मेरे जर्नल बच्चे कितने हैं? देखो बीसीए, बीसीबी, जर्नल, एससी, मुझे सिर्फ जर्नल चाहिए, बाकी हटा दिए, जर्नल लगा दिए। लो अब 1 मिनट का काम, लो जी 14 है ना? हाँ जी। कितना टाइम लगा डाटा निकालने में? हाँ जी। अगर मान लो मैं 33 बंदों को कच्चे कल्ले कल्ले ढूंढता पड़ता तो मैं तो उसमें रह जाता है। अगर उन्होंने कहा एक काम कर सिर्फ एससी बच्चे बता दे, तो लो जी ये है 10 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो चलो जर्नल की बात करते हैं, लो जी जर्नल हो गया। मान लो उसने कहा सर ने कहा एक काम कर जर्नल तो बता दिए, जर्नल बॉयज बता दे, जर्नल बॉयज। बॉयज। तो पहले मैंने जर्नल सेलेक्ट कर लिया, फिर जेंडर पे आके मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, लो जी मेल। लो जी जर्नल जो थे टोटल, अगर मैं जर्नल टोटल की बात करूं तो कितने थे? देखो कितने थे? 14। 14। और मान लो कोई कहे बॉयज बता, जर्नल बॉयज कितने तेरी क्लास में, तो कितने रह गए? 11। इसका मतलब जर्नल लड़कियां कितनी होगी? 3 लड़कियां होगी। तो यानी मैं जो मर्जी चाहूं अपने डेटा पे काम करना, वो मैं सारा कर सकता हूं, ठीक है बात? हाँ जी। मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डेटा में काम कर रखा है। तो वही चीज है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई मैथमेटिकल काम करना हो, जोड़ करना, घटा करनी, गुणा भाग परसेंटेज, जितना भी काम है, तो मान लो अगर तुमको अकाउंट बनाने को कह दे, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो तुम्हारे स्कूल का अकाउंटेंट है, लेट्स सपोज तुम्हारे स्कूल का अकाउंटेंट है जो सारे फीस की वगैरह की ध्यान रखता है, फीस का हिसाब किताब रखता है, तो वो तुम्हारे सारे बच्चों का सामान या डेटा कौन सी फाइल में रखेगा? वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में? एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में। क्यों? क्योंकि अकाउंट वाली फाइल पे हो सकता है प्रिंसिपल आके पूछ ले बता भाई आज तक कितनी फीस आई, या पूछ ले बता भाई कितने बच्चों की फीस नहीं आई या किसकी आई, वगैरह वगैरह। 2 मिनट का काम है फिर उसके लिए। आई बात समझ में? हाँ जी। तो ये काम है। चलो अब जो बेसिक स्टार्ट करते हैं, चलो एक बार कल वाला रिवाइज करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी है, सबसे ऊपर वाली पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल टाइटल बार। बार। टाइटल बार। और ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, टैब्स। टैब्स। याद रखना आपके एक्सेल में, ये तो एक्सेल का लेटेस्ट मॉडल है, आपके जो विंडोज है, आपके पास जो एक्सेल 2007 है उसमें भी 7 टैब होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, तो ये 7 टैब होते हैं। उसके बाद जो ये पोर्शन है, इनको क्या बोलते हैं? ये वाले पोर्शन, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, क्या बोलते हैं इनको? स्टाइल्स, ग्रुप्स। और ये जो कट, कॉपी, ये सारे हैं, ये जो बटन क्या बने हुए हैं, ये जो भी सिंबल बने हुए हैं, आइकन बोलते हैं या बटन बोलते हैं? आइकन बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, आइकन्स बोलते हैं या बटन्स बोलते हैं। दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी। आई बात समझ में यहां तक? हाँ जी। अच्छा, ये जो ये डब्बा हाईलाइट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ, इस डब्बे को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ये सारे सेल हैं, ध्यान रखना है, जितने डब्बे मैंने सामने दिख रहे हैं सारे सेल हैं। ओके, अब एक छोटा सा चेंज है। जिस डब्बे पे मेरा इस टाइम जो डब्बे पे मैं इस टाइम हूं, उसको बोलते, 2 वर्ड है, मैं दोबारा लिख देता हूं। लो, एक होता है सेल, लो जी सेल, और एक होता है एक्टिव सेल। सेल और एक्टिव सेल। सेल का मतलब है ये डब्बे, ये जितने भी डब्बे हैं ये सारे क्या हैं? सेल। जितने भी सामने दिख रहे हैं तुम्हें स्क्रीन पे, सारे सेल हैं। और इस टाइम में जिस डब्बे पे हूं उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब जिस डब्बे पे मैं हूं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। तो इसको
जो ये आइकन बटन वगैरह लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है? एक्टिव सेल। नहीं, आइकन बटन वाले पे कर्सर नहीं है इस टाइम, मेरा माउस वहां नहीं है मेरा। देखो हाईलाइट कौन सा हो रहा है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो रही है? सेल। हाँ देखो ध्यान, चलो अच्छा ये करते हैं। अब एक चीज बताओ, जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो रही है वो है आपका एक्टिव सेल। तो ये सारे बाकी हैं सेल्स, और ये वाला जो है एक्टिव सेल। एक्टिव हाँ सेल। ये वाला Active एक्टिव सेल है, क्योंकि देखो इसकी चारों तरफ बाउंड्री है इस टाइम। तो जिसके तरफ चारों तरफ बाउंड्री जाएगी वो एक्टिव सेल होता है। और यहाँ क्या दिखता है उसका एक्टिव सेल का? कहाँ यहाँ पर क्या सर? होता है? L6 का क्या मतलब है? ये सर L कॉलम है और ये 6 ये रो है सर। रो है, रो। तो छठी रो है और Lth कॉलम है, ठीक है। तो ये बताता है सेल का एड्रेस, सेल का एड्रेस। हाँ Address. ये है सेल एड्रेस। ये जो E13 लिखा हुआ है, तो E जो है वो कॉलम का नाम है और 13 जो है वो रो नंबर है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा हाँ जी। एक चीज हो रहा है, जो तुम्हारी एक्सेल फाइल होती है, जो तुम्हारी ये पूरी एक्सेल फाइल है ना सिंगल, हाँ जी। आप MS एक्सेल बोल रहे थे ना, इसको आप MS एक्सेल फाइल बोलते हो ना? हाँ जी। हाँ इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है, मैं बता देता हूं। इसको कई बार वर्कबुक भी बोलते हैं। वर्कबुक। तो कोई कहे कि एक काम कर MS एक्सेल फाइल खोल दे, इसका मतलब भी वही है। और कोई कहे वर्कबुक खोल ले फटाफट, तो इसका मतलब भी वही है। ओके। हाँ जी। MS एक्सेल फाइल के कितने नाम हो गए? 2। एक MS एक्सेल फाइल और दूसरी और एक हाँ वर्कबुक। वर्कबुक। वर्कबुक, ठीक है। ये पूरी वर्कबुक है जो आपको दिख रही है सामने, ठीक है। वर्कबुक का मतलब कॉपी होती है, एक तरह से कोई कॉपी है आपकी। अब एक बार ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं? जो ये है ABCDEF क्या बोलते हैं? कॉलम। और ये 1 2 3 4 5 6 को रोज। आपका इस डब्बे को सेल बोलेंगे, और इस टाइम ये एक्टिव है तो एक्टिव सेल बोलेंगे, बाकी सारे सेल हैं ये एक्टिव सेल है। यहाँ पे आपका सेल का एड्रेस आएगा। क्लियर? हाँ जी। आप अब इस पूरी फाइल को क्या बोलते हैं? अभी नाम बताया, वर्कबुक। वर्कबुक। तो याद रखना है वर्कबुक का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तुम अगर ध्यान से देखो नीचे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो माउस है जहां मेरा, शीट 1। शीट 1। ये क्या लिखा हुआ है? शीट 2। शीट 3, शीट 4, ऐसे आप कर सकते हैं। अब ध्यान सुनो, जैसे तुम्हारी मैथ की कॉपी में, सोचो तुम्हारे पास कोई छोटा भाई बहन हो, उसकी मैथ की कॉपी में ऐसी लाइनें लगी होती हैं। ओके। हाँ जी। हाँ तो उसकी कॉपी में एक ही पेज होता है, बहुत सारे पेज होते हैं? बहुत बहुत सारा। हाँ उसी तरीके से तुम्हारी एक्सेल फाइल में भी एक से ज्यादा पेज होते हैं, एक से ज्यादा शीट होती हैं। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये है, इनको बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट। वर्कशीट है एक, यानी वर्कशीट किसके बराबर है? जो तुम्हारी कॉपी का एक पेज होता है, उसका मतलब एक वर्कशीट है वो। जैसे मैं एक फाइल खोल के दिखाता हूं, अभी जो मैंने रिजल्ट बनाया था ये रहा। हमें काफी काम करने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पे हो जाए। देखो एक में मैंने 9th A का फाइनल रोल नंबर वाइज बना रखा है, एक में मैंने 9th B का बना रखा है, एक में मैंने पोजीशन बता रखी है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जो आपको साथ शेयर करी थी, मिली थी सबको ना? हाँ जी। तो 9th A में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 9th B में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। एक ही पेज पे लिखने की बजाय मैंने उनको अलग अलग पेजेस पे लिख लिया, अलग अलग वर्कशीट पे लिख लिया। और ये देखो मैंने जो भी, मान लो बच्चे इस बार पास नहीं कर पाए अपनी 9th क्लास, उनका मैंने एक अलग शीट बना ली। तो मैंने फाइल अलग नहीं बनाई, शीट अलग बना ली, ठीक है। हाँ जी। तो इनको क्या बोलते हैं? जो ये नीचे है इनको क्या बोलते हैं? वर्कशीट्स। क्या बोलते हैं? वर्कशीट्स। वर्कशीट। ये है फर्स्ट वर्कशीट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ,
अब मान लो और वर्कशीट, मेरे को और पेज चाहिए, तो ये रहा, यहाँ क्लिक कर दो, एक और आ गई, एक और क्लिक कर दो, एक और क्लिक कर दो, एक और क्लिक कर दो। तो आप एक, ध्यान से सुनना, आप एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट खोल सकते हैं मैक्सिमम। मतलब आपकी एक मैथ की कॉपी में मैक्सिमम कितने पेज अलाउड है, बताओ, दोबारा सुन लो। आपकी ये वर्कबुक का मतलब है मैथ की कॉपी, और ये है आपके मैथ एक पेज। तो इस तरह के ऐसे ऐसे तुम वर्कशीट जो है वो 255 बना सकते हो। कितनी बना सकते हैं? 255। हाँ, तो अगर आपको शीट चाहिए तो आप जितनी मर्जी शीट ऐड कर लो, 255 मैक्सिमम शीट आप ऐड कर सकते हो किसी एक फाइल में, एक एक्सेल बुक में, एक एक्सेल वर्कबुक में। ठीक है, हाँ जी। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज, देखो नाम, कभी भी आपने कोई काम करना हो तो आप माउस का कौन सा क्लिक यूज करते हैं, लेफ्ट और राइट, काम करने के लिए? लेफ्ट। लेफ्ट। Left और side. उस पे ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए? राइट। 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 ये बताया था मैंने, जब भी आपको काम करना हो, Right. क्लिक करना हो, डबल क्लिक करना हो, तो आप लेफ्ट क्लिक करते हैं। लो जी, लेफ्ट क्लिक हो रहा है, ये देखो। ठीक है, अगर आपको इस पे ऑप्शन देखना है, मैं क्या क्या ऑप्शन देख सकता हूं, तो इस पे राइट क्लिक करूंगा। तो मैं इस टाइम माउस का राइट क्लिक कर रहा हूं, देखो क्या क्या ऑप्शन आ गया। इंसर्ट का मतलब नई वर्कशीट बना सकते हो, डिलीट का मतलब इस वर्कशीट को हटा सकते हो, रीनेम का मतलब इसका नेम Rename बदल कर सकते हैं। हाँ, मान लो मैं बदलना चाहता हूँ डे 1, मान लो डे 1 प्रैक्टिस, मान लो मैंने इसका नाम रख दिया डे 1 या डे 1 क्लास, सॉरी। अब मान लो मैं यहाँ कर रहा हूँ डे 2 क्लास, तो मेरे को अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे 255 इस तरह से 255 क्लासेस लूंगा तो मैं एक सिंगल फाइल में उसको रख सकता हूँ। आई बात समझ में? हाँ हाँ जी। हाँ जी। इनको क्या बोलते हैं जो नीचे टैब खुले हुए हैं, नीचे हैं, क्या बोलते हैं इनको? डे 1 क्लास, डे 2 क्लास, शीट 3, शीट 4, शीट 5 का क्या नाम है इनका? शीट्स। वर्कशीट्स। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट। वर्कशीट्स। वर्कशीट। तो पहली वर्कशीट का नाम क्या है, बताओ जल्दी। क्लास डे डे 1 क्लास। क्लास, क्लास। डे 1 क्लास। दूसरी वर्कशीट का क्या नाम है? डे 2 क्लास। हाँ, ऐसे तीसरी वर्कशीट का नाम शीट 3 है, चौथी वर्कशीट का नाम Day शीट 4 है, फिर शीट 5 है, 6 है, 7 है। आप चाहे तो नई शीट भी बना सकते हो, किसी शीट को डिलीट भी कर सकते हो। मान लो मेरे को शीट 4 नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट मार दूंगा इसको। लो जी, शीट 4 गायब होगी यहाँ से। आई बात समझ में? हाँ हाँ जी। जी। आज मैंने मैक्सिमम, पहली बात तो ये बताई, ये एक्टिव सेल क्या होता है, बताओ जल्दी, क्या होता है एक्टिव सेल? सर जो बॉर्डर बनाता है जिसके साइड में, हाँ, वो चलता रहे। जिस आपने सेल पे क्लिक कर रखा है माउस के द्वारा, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। सेल तो ये सारे हैं, जितने भी डब्बे दिख रहे हैं सारे सेल हैं, सेल सारे हैं, बट ये जो डब्बे जिसके तरफ चारों तरफ एक गहरा बॉर्डर बना हुआ है, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। ओके। हाँ जी। दूसरी चीज बताई, सेल एड्रेस। तो जिस भी सेल पे आपने क्लिक कर रखा है उसका एड्रेस आपको मिलेगा यहां से, ये रहा। ई। ठीक है, हाँ। तो E15, तो आपको किसी भी सेल का एड्रेस पता करना हो तो बहुत आसान है, उस पर जाके क्लिक कर लो, यहां से एड्रेस पता लग जाएगा उसका। क्लियर हो गया? सेल एड्रेस समझ में आया? हाँ हाँ जी। जी। तीसरी चीज मैंने बताई, MX एक्सेल फाइल का एक दूसरा नाम होता है वर्कबुक। 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 हाँ, तो वर्कबुक कोई बोलते हैं तुमको, भाई वर्कबुक आती है तेरे को काम करने की? हाँ जी आती है। MS एक्सेल फाइल को तो बोलते हैं, कोई नई नई चीज थोड़ी बता दी उसने। ठीक है, हाँ हाँ जी। जी। MS एक्सेल फाइल या वर्कबुक एक तरह से आपकी मैथ की कॉपी के जैसी है, जैसे तुम्हारी छोटे बच्चों की मैथ की कॉपी होती है, लाइनें लगी होती है। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसा नहीं होता कि मैथ की कॉपी में एक ही पेज होता है। इस आपकी एक वर्कबुक में कितने पेज हो सकते हैं? 255। 255। हाँ, मैक्सिमम 255। और उन पेजेस का नाम क्या है यहाँ पे? डे नाम 1 क्या क्लास। Day 1 class. नहीं नहीं, नाम नहीं, मतलब
आपकी एक्सेल फाइल में उसको क्या बोलते हैं, उन पेजेस का क्या नाम होता है स्पेशल? वर्कशीट, वर्कशीट, वर्कशीट। हाँ वर्कशीट बोलते हैं इनको। वो अलग बात है, इनका क्या नाम रख लिया तुमने वो अलग बात है। इन सारी शीटों को क्या बोलते हैं? वर्कशीट। वर्कशीट। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी। वर्कशीट। हाँ कोई डाउट बताओ अब फटाफट, ये 3-4 चीजें, हाँ जी। इन 4-5 वर्ड में फर्क बताओ, कोई डाउट हो। ना जी। हमने सबसे पहले बात की, मैं 1 मिनट नो जरा, सर। हाँ 1 मिनट जरा, 1 मिनट। सबसे पहले बात की हमने टाइटल बार की, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं कि सो दैट आपको डाउट ना रहे किसी भी तरह का। जिसको डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। टाइटल बार का, उसके बाद बताया टैब्स। टैब्स यहाँ होते हैं 7, ठीक है, टोटल 7 टैब होते हैं, ठीक है। उसका याद करने का शॉर्टकट की हम बात कर लेंगे, अभी नहीं, ओके। उस टैब्स के अंदर होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, और ग्रुप्स के अंदर होते हैं आपके आइकन्स और बटन्स, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने बताई आपको सेल, उसके बाद बताया एक्टिव सेल। फर्क समझो हर चीज में, हाँ जी। एक्टिव सेल। उसके बाद बताया ये MS एक्सेल फाइल को आप वर्कबुक भी बोलते हैं। उसके बाद बताया वर्कशीट क्या होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कल बताया था हमने फिल्टर कैसे लगाते हैं। हाँ जी। फिल्टर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा मैंने सेल हाँ में जी। एक चीज मिस कर गया लिखना, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस पता होना चाहिए, ये रहा सेल एड्रेस आपका। हाँ जी। शीट क्या होती है, फिल्टर क्या होता है, हम बात करेंगे अगर कुछ डाउट नहीं है। उसके अलावा हमने कल ऑटो सम करना सीखा था। हाँ जी। ऑटो सम में आपने हाँ जी। हाँ जिस डब्बा को जोड़ना है और एक आखिरी एक एक्स्ट्रा डब्बा लेना है और ये ऑटो सम का बटन दबा देना है यहाँ से। हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट अब तक? नो सर। इसके अलावा हमने देखा कि जो वर्कशीट होती है वो मैक्सिमम आपकी 255 हो सकती है, ठीक है। हाँ जी। हाँ उसके अलावा आपने क्या और क्या बात, हाँ उसके अलावा मैंने इसके अलावा ये मैं नीचे कर देता हूँ इनको, कॉलम रो। हाँ इसके अलावा हमने सीखा रोज क्या होती हैं। उसके अलावा हमने सीखा कॉलम्स क्या होती हैं, ठीक है। हाँ फिल्टर में हमने सीखा, फिल्टर में आप अल्फाबेटिकल कर सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल क्या होता है, असेंडिंग क्या होता है, और तीसरा अगला क्या था, ए से लेकर जेड तक, जेड से। हाँ और दूसरा बताया था डिसेंडिंग क्या होता है। तो हाँ अल्फाबेटिकल का मतलब है ए से A to Z कर लो, या जेड से हाँ Z to A कर लो, वो मतलब एक ही, उसका एक ही मतलब है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू बढ़ते क्रम में। हाँ लार्जर, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है। तो आप अभी मैंने एक फाइल पे काम करके दिखाया था, मैंने बताया था कि कुछ भी आप 1 मिनट में काउंट कर सकते हो। अब फटाफट इन लाइंस को फटाफट पढ़ लो, जहां लगता है डाउट है पूछ लो। क्या हुआ, हाँ बताओ जल्दी। इनके अलावा कोई चीज बताई है, सोचो। ना जी। हाँ तो ये पढ़ो ध्यान से, वो जहां डाउट लगे पूछ लो, मार लो नजर हर चीज को। टाइटल बार क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, आइकन्स और बटन्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होता है। दोनों बातों में फर्क पता होना चाहिए। सेल एड्रेस क्या होता है, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, MS एक्सेल फाइल और वर्कबुक का क्या मतलब है और किस काम आती है। जब भी आपको मैथमेटिकल काम करने हो तो वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फाइल, ओके। उसके अलावा एक फाइल में ऐसा नहीं कि एक ही पेज होता है, एक से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं और वो मैक्सिमम 255 होते हैं, और हर पेज का को क्या बोलते हैं, वर्कशीट, ठीक है। उसके अलावा फिल्टर करना सिखाया मैंने, चलो ऑटो सम पहले सिखाया था,
ऑटो सम, और उसके बाद मैंने फिल्टर करना सिखाया था। फिल्टर में आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो इस चीज को, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में कर सकते हो। फिल्टर का मतलब छांटना होता है। आप कई बार इसको सोर्ट भी बोलते हैं। सोर्ट का मतलब होता है कि अरेंज करना, बढ़ते क्रम में, छोटे क्रम में, अल्फाबेटिक, इन तीनों चीजों का नाम है सोर्ट, को बोलते हैं सोर्ट। कोई कहते ना सोर्ट करो, तो सोर्ट करने का मतलब ये होता है अल्फाबेटिकली करूंगे भाई, या बड़े छोटे से बड़ा करूंगे भाई, या बड़े से छोटा करूंगे भाई। ठीक है, आपकी मर्जी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी बुक पढ़ के समझने में। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को बताओ जल्दी। नो सर। नन जी। श्योर? या उन्नू ही नान जी तो नहीं बोल रहे थे? हाँ जी। ऐसा भी लग रहा है कि नहीं कुछ? दादा जी। हर्ष बताइए बेटे, कुछ समझ आया? हर्ष वीडियो करे बैठा अपनी, इसको ऑडियो करनी चाहिए। हर्ष वो बता दो सर, ऑटोसम। ऑटोसम, चलो वो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में अपलोड कर रखा है, वहां से देखियो। अभी नहीं, ठीक है सर। अभी टाइम लगेगा उसमें फिर। ठीक है, और ठीक है टाइम सर। सर थोड़ा ज्वाइन किया अगर तुम तो ना अपने इंटरनेट का पैक बचा के रखा है ठीक है सर। उसमें ऐसे मार के रखता है। तो ठीक है, तो ये आपकी चीजें थी जो मैंने बताई आपको, होपफुली समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब छोटी सी बात हम सीख लेते हैं, एक चीज और मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि भी आप बुक के हिसाब से पढ़ सको। अब ये जो डब्बा है, इस डब्बे को क्या बोलते हैं? सेल। सेल। और इसको एक्टिव सेल, इस टाइम इसको एक्टिव सेल बोलेंगे। मेरा बेटा साथ में बैठा, वही वो बता रहा है मुझे एक्टिव सेल है। चलो ठीक है, वो तुम 10th में होगे, उनको ये क्लास 4th में करा चुके हैं, तो तुम सोचो तुम लोग कितने पीछे हो। तो तुम लोगों को और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ध्यान से थोड़ा जल्दी सीखा करो। ठीक है, ओके? यानी आज की डेट में तुम्हें पता है कंप्यूटर का टाइम है फ्यूचर में, तो जस्ट मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी सीखो। और आपको साफ दिख रहा होगा बटन का कुछ नया चेंज नहीं हुआ। ये कट है, कॉपी है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट साइज है, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपका फॉन्ट कलर, ये लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर, जस्टिफाइड। अगर आपको एक जगह पता लग गए तो मेरे को लगता नहीं कि बाकी जगह आपको बताने की जरूरत है इनको। ठीक है? हाँ जी। हाँ, अब एक चीज है, लेट्स सपोज मुझे ये 12 को डिलीट करना है यहाँ से, तो मैं जाके इस कर्सर पे यहाँ पे जाके मैं इसको सिंपली डिलीट का बटन दबा सकता हूँ, यहाँ से ये उड़ जाएगा, बात खत्म। ठीक है? अगर मुझे अब एक चीज है, अब अगर इसको वापस लेके आना हो तो क्या तरीका होता है बताओ जल्दी, किसको याद है? अंडू। हाँ, अंडू। अंडू के लिए शॉर्टकट भी बताया था मैंने एक। वो मेरा बेटा हाथ खड़ा कर रहा है, मैं बताऊंगा। हाँ जल्दी बताओ। कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड, या तो कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हो, ये रहा बटन, यहाँ देखो। हाँ जी। हाँ, तो इसको अंडू कर सकते हो। तो अंडू से वो वापस जो भी आपने काम किया था वो अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब नहीं वापस करना। आ गया। हाँ, वापस आ गया। वो वापस कुछ भी करा होगा वो यानी हट जाएगा, वो पिछला काम हट जाएगा। वापसी का मतलब वापस नहीं, अंडू का मतलब वापस करना नहीं होता। अंडू का काम होता है पिछला काम कैंसिल करना। जो भी आपने काम किया होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक हाँ है? जी। ये ऐसे तो मैंने सेल को डिलीट किया, मान लो 13 को डिलीट करना है तो लो जी हो गया। अब मान लो मुझे पूरी रो उड़ानी है, ये मान लो मुझे पूरी रो नहीं चाहिए, लेट्स सपोज ये मुझे लवली नहीं चाहिए। तो अगर पूरी रो नहीं चाहिए तो रो को सिलेक्ट करो। तो कौन सी रो है लवली वाली? 7। तो यहाँ पे क्लिक करो कर्सर। अब सेल पे क्लिक नहीं करना क्योंकि मुझे पूरी रो उड़ानी है, तो रो पे क्लिक करो। अब अगर मुझे यहाँ देखने हैं कि मैं क्या क्या ऑप्शन कर सकता हूँ। अच्छा देखो, सिलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक? राइट क्लिक। सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक, सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक। अच्छा, लेफ्ट क्लिक एक सुनो, एक बार करना हो तो लेफ्ट, यानी सिलेक्ट करना हो तो एक बार लेफ्ट क्लिक, और उसको चलाना हो तो 2 बार लेफ्ट क्लिक। ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट किया। अब मुझे देखना है यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है मेरे इस रो पे। तो क्या करूंगा मैं? राइट क्लिक। यस,
जब भी आपको कोई ऑप्शन देखना हो तो हमेशा राइट क्लिक करते हो। लो जी, मैं यहाँ रो पे गया और मैंने राइट क्लिक, देखो क्या क्या कर सकता हूँ। कट कॉपी पेस्ट हाँ, वन बाय वन बात करते हैं। कट का मतलब इसको यहाँ से काट सकते हो तुम। कॉपी का हाँ मतलब जी यहाँ से इसको इसको कॉपी कर लोगे, फोटो कॉपी कर लोगे इसकी। तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का क्या मतलब लग रहा है यहाँ पे? क्या सिलेक्ट कर रखा तुमने, रो या कॉलम? रो रो। इंसर्ट का मतलब है इंसर्ट रो। अगर आपको एक, मान लो किसी ने कहा यार लवली से ऊपर एक नाम और चाहिए मेरे को, लेट्स सपोज हर्ष का, लो जी यहाँ पे, लो जी एक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी। मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस ही वहां चला गया। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है, देखो हर काम आपको राइट क्लिक में मिल जाएगा। अब इसको काटना है या कॉपी करना है या, अच्छा ये चीज बताओ, ये पेस्ट, ये जो, ये कौन सा बटन है? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल है। ये इस टाइम स्पेशल ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर अभी हमने कुछ कट नहीं किया। हाँ, ना कट कर रखा ना कॉपी कर रखा। याद रखना, पेस्ट बटन सिर्फ तब चलेगा या तो कट करके या कॉपी करके, ठीक है बात? हाँ जी। मैंने ना कट हाँ कर जी। रखा है ना कॉपी कर रखा है, तो ये नहीं चलेगा, इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी उसके बाद इंसर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम किस पे खड़े हैं? रो पे। हम किस पे खड़े हैं? सुनो ध्यान से, हम किस पे खड़े हैं? रो पे। रो पे इंसर्ट का नाम जो है वो रो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब इंसर्ट का मतलब क्या है यहाँ? रो। इंसर्ट रो, पूरा बोलो, इंसर्ट रो। हाँ। तो मेरे जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा एक नई रो बन जाएगी। मान लो एक और चाहिए मुझे, लो जी, मान लो मानव के बाद एक रो चाहिए, लो जी। तो जहां आपको ऐसा नहीं है कि नई लाइन बनानी है तो आप पूरा उसको खट डिलीट मारोगे फिर करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी आपको नई रो चाहिए आप ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से लेट्स सपोज, अब एक और करते हैं। अगला क्या है? डिलीट। डिलीट किस पे खड़े हो इस टाइम तुम? डिलीट रो। रो पे रो पे। तो इसका मतलब डिलीट का मतलब क्या हो गया? डिलीट रो, ठीक है। नाम उसका डिलीट है बट आप रो पे खड़े हो तो इसको डिलीट रो बोल देंगे। लो जी डिलीट कर दी। मान लो मेरे को ये नीरज को डिलीट करना, लो जी नीरज को डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया। इसी तरह मान लो मेरे को ये डिलीट करनी है तो डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी हाँ, एक और देखो यहाँ पे एक चीज और है। यहाँ देखो, राइट क्लिक किया मैंने, कट का मेरे को मतलब पता है, कॉपी का मतलब पता है, इंसर्ट डिलीट पता लग गया। ये क्या है? क्लियर कंटेंट क्लियर कंटेंट। मतलब यार डिलीट मत मार इसको, बस इसको साफ कर दे, खाली कर दे इसको, रो को। क्लियर कंटेंट का मतलब है इसका सामान जो है वो खाली कर दे। लो जी, इस रो में जितना भी लिखा होगा दूर तक, क्योंकि ये पूरी रो सिलेक्टेड है, तो ये सारी खाली हो जाएगी। ना उसने वहां से डिलीट हुई, कुछ नहीं हुआ, रो वहीं की वहीं है वो, बट उसका जो डेटा है वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ, उसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लो, चलो मैं चलो बाद में बात करेंगे। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? तरीके से मान लो मैंने कोई कॉलम सेलेक्ट करनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? लेट्स सपोज सी पे जाऊंगा और कौन सा क्लिक, अच्छा मुझे सी कॉलम सिलेक्ट करनी है तो मैं सी कॉलम पे जाके लेफ्ट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा? सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्लिक लगाते हैं? लेफ्ट। यस, लेफ्ट। हाँ, सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक, और काम कर उस पे ऑप्शंस देखने के लिए राइट क्लिक। राइट क्लिक। हाँ, तो मान लो मैंने राइट करना है अब यहाँ। अब अगेन फिर वही ऑप्शन आ गया कट का। इसका मतलब क्या करेंगे? ये कॉलम कट हो जाएगी, क्योंकि आप कॉलम पे खड़े हो इस टाइम। कॉलम काट देगा वो। कॉपी का मतलब किसको कॉपी करेगा? इसको जी साइज वाले। मान लो, चलो ये मान लो मैं इस पे जाता हूँ, लो देखो कॉलम को कॉपी किया और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो ये पेस्ट आ गया, अब आ गया पेस्ट। लो जी, ये देखो सारा का सारा वही आ गया, डिट्टो जो इसमें लिखा था। वो आपको पता है कॉपी पेस्ट क्या करता है और कट पेस्ट क्या करता है। ओके, हाँ जी। उसके अलावा अब इंसर्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? रोज रो रो कॉलम। इंसर्ट कॉलम कॉलम, क्योंकि मैं किस पे खड़ा हूँ? कॉलम पे।
कॉलम हाँ, पे इंसर्ट कॉलम, Column पे। कॉलम इंसर्ट हो गई है। देखो मान लो किसी ने कहा यार एक लाइन और बढ़ा दे से, लेट्स सपोज किसी ने कहा एक लाइन और बढ़ा, मुझे परसेंटेज भी लिखनी है, लो जी परसेंटेज, तो एक लाइन और बढ़ा दी, लो जी परसेंटेज। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी। इसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट है, डिलीट क्या करेगा? डिलीट जी, जिस पर क्लिक करेंगे डिलीट कर देगा। उस हाँ जी। कॉलम, अब यहाँ किसको डिलीट करेगा? रो को, कॉलम को या सेल को? कॉलम को। कॉलम कॉलम को को। डिलीट करेगा, याद रखना, कॉलम को डिलीट करेगा। और क्लियर कंटेंट क्या करेगा? क्लियर कंटेंट सर उसके अंदर कॉलम को क्लियर करेगा। उसका सारा कंटेंट, हाँ जी। कंटेंट का मतलब होता है जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। कॉलम के करेगा, रो के करेगा? हाँ जी। कॉलम के करेगा, रो के कॉलम करेगा? कॉलम के हाँ, क्योंकि आप इस टाइम कॉलम पे खड़े हो, सिंपल ही बात है। तो रो पे खड़े हो तो रो के करेगा, कॉलम पे खड़े हो तो कॉलम की करेगा। कॉलम के कॉलम। करेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब ये मैंने डब्बा सिलेक्ट कर रखा है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। एक्टिव एक्टिव सेल। सेल। एक्टिव सेल। हाँ, अब मान लो कोई कहे इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दे, तो एक फॉर्मेट बटन, देखो यहाँ मेरे पास एक बटन है सेल ग्रुप में, ये देखो कौन सा टैब चल रहा है? अच्छा ये बताओ इस टाइम टैब कौन सा चल रहा है? MS Excel। अरे टैब फाइल है MS Excel, टैब कौन सा चल रहा है? होम टैब। ठीक है, Home tab, और sir। मैं ग्रुप किस ग्रुप पे खड़ा हूँ उस टाइम? सेल्स। सेल्स वाले पे। और मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? बटन। आइकन। फॉर्मेटिंग करना आइकन या सर। बटन? यस, आइकन या बटन। क्लियर? हाँ जी। तो देखो हाँ इसमें जी। क्या ऑप्शन आ रहा है? हाँ जी। आपने किसी रो की हाइट सेट करनी है, मान लो आपने इसकी हाइट सेट करनी है, यार बड़ी सी चाहिए, ऐसे तो छोटी सी है, तो और बड़ी कर दे, तो आप रो हाइट सेट कर सकते हो। आप पूछ सकता है वो आपसे कि कितनी हाइट सेट करनी, मैंने कहा 50 कर दे भाई। लो ये देखो बड़ा हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको वापस कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। लो इसको भर लेता हूँ कि तुम्हें थोड़ा साइज दिखे। फॉर्मेट पे गया, रो हाइट मैंने, हाइट ऊंचाई, हाइट का मतलब क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ेगी। ऊंचाई बढ़ेगी या कम होगी वो आपकी मर्जी है, आपने बढ़ानी है कम करनी। इस टाइम जो है वो 31 है, मान लो आपको कहेगा 100 कर दे, इसको बड़ा है डब्बा चाहिए मुझे ऊंचा सा। लो जी, तो ये क्या हो गया? उसकी हाइट बढ़ी है, चौड़ाई नहीं बढ़ी उसकी। क्या बढ़ी है? हाँ जी। हाइट। हाइट। हाँ, हाइट बढ़ी है, उसको बोलते हैं ऊंचाई, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। ओके, हाइट। इसी तरीके से कोई कहता है इसकी चौड़ाई बढ़ा, तो यहाँ देखो कॉलम विड्थ, एक ऑप्शन क्या है मेरे पास? विड्थ। विड्थ का मतलब होता है, क्या होता है विड्थ को क्या बोलते हैं? सुनो ध्यान से, चौड़ाई को इंग्लिश में विड्थ बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? बिट। विड्थ। हाँ, मैं नाम लिख देता हूं। लो ये नाम है, एक मैंने बताई हाइट, हाइट का मतलब है ऊंचाई, लो ऊंचाई हिंदी में लिख दिया मैंने। और एक बताई विड्थ, इसका मतलब है चौड़ाई। चौड़ाई। तो अब इंग्लिश में पता होने चाहिए नाम तुमको, अभी अगली बार कोई नहीं बोलता चौड़ाई कर दे इसकी ज्यादा, याद रखना ये बात। तो इसका मतलब विड्थ बढ़ा रहे हो। हाँ, बढ़ा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो मान लो मैंने इस डब्बे को दोबारा सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ इस टाइम कितनी बता रहा है? वो 19.78 है भाई। 19। हाँ, तो आप इसको कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। मान लो आपको कहिए 10 चाहिए भाई, ज्यादा ज्यादा बड़ा हो गया यार ये डब्बा, कोई बात नहीं 10 कर दे, तो देखो छोटा हो गया हाँ जी। है। अगर वो कहते ना यार ये तो ज्यादा ही छोटा हो गया, मेरे को तो 50 चाहिए, तो 50 कर दो। समझ आया? हाँ जी। हाँ जी। अगर एक डब्बा चौड़ा होगा तो उस कॉलम के सारे डब्बे चौड़े होंगे, क्योंकि चौड़ाई का मतलब कॉलम होता है, ऐसे कॉलम चलते हैं ऐसे, ठीक है। और ऊंचाई ऐसे कौन चलता है? रोज चलते हैं। क्लियर हो गया? रोज। तो हाँ जी। हाँ, तो मैंने आज तुमको मैंने आपको फॉर्मेट बटन बताया है, सॉरी मैंने आपको हाँ जी। बताया फॉर्मेट बटन। लो जी, बताओ किसको डाउट है?
इनमें से किसी भी चीज में डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। लो मैं छोटा No, sir. टाइटल बार, sir. टैब्स, ग्रुप्स, आइकन्स और बटन, सेल, एक्टिव सेल, No, sir. फाइल एड्रेस, रोज, मैं एक नाम रिपीट कर रहा हूँ देख लेना, कॉलम, एमएस एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी बोलते सर ये हैं। हाइट और ये वाइट दोबारा बता दो सर, आवाज नहीं आई थी पहले आपकी। हाँ कोई बात नहीं, अगर किसी जैसे ये सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया रेड वाला, अगर आप इसकी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हो तो ऊंचाई भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो बता रहा है इस टाइम ऊंचाई 100 है इसकी, आपको कम करनी है कम कर लो, 50 कर ली, 50 पे क्लिक करके एंटर मार दिया, सिलेक्ट होगी। क्लियर हो गया? हाँ जी Okay, सर sir. मुझे एक तरीका और है, ये देखो मान लो मेरे को इसकी हाइट कम ज्यादा करनी है, तो आप देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही तुम 10 और 11 की बाउंड्री पे गए ना, देखो यहाँ देखो माउस की शेप बदल जाएगी, देखो आप ध्यान से, ये देखो। हाँ जी। हाँ जी हाँ तो इसको खींच के भी कर सकते हो आप जितना मर्जी बड़ा, ऐसा नहीं कि वहीं से करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लो जी छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कॉलम को चौड़ाई घटानी है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है, मर्जी आपकी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो यहाँ से कर लो जो डिवाइडर है, COD का डिवाइडर, जैसे कॉलम का डिवाइडर या रो का डिवाइडर, या फिर फॉर्मेट बॉक्स से कर लो। फॉर्मेट बटन में आपको हाइट और कॉलम विड्थ बतानी पड़ेगी, बट यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगा यार ये ठीक, हाँ इतने ठीक है यार, इतने रख ले। जैसे क्या होता है, ध्यान से सुनो, मान लो आपके, देखो ध्यान से इस बात को देखो, जनरली मैथ साइंस इतना बड़ा है तो नंबर इतने बड़े नहीं होते, तो ये कॉलम साइज बहुत है, बट नाम जनरली इतने डब्बे में नाम नहीं आता किसी का। ये तो चलो मैंने तुम्हारा पूरा नाम नहीं लिख रखा सब बच्चों का, इसलिए आ गया। तो हो सकता है मान लो कोई डब्बा बनाना हो तो ऑब्वियसली हम नाम के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। हाँ जी हाँ क्योंकि नाम इतने डब्बे में थोड़ी आ जाएगा। ये तो चलो तुम्हारे नॉर्थ इंडिया लोगों के नाम है, साउथ इंडिया वालों के कभी मूवी देखी हो, पता नहीं अलग अलग कितने बड़े बड़े नाम होते हैं, है ना? होते हैं ना? हाँ हाँ जी। जी हाँ तो उनके लिए और बड़ा डब्बा चाहिए। लो जी, शानदारी। ठीक है। हाँ जी तो आप किसी भी बड़े हाँ डब्बे की लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म है। जल्दी बताओ। सर ये हाइट और वाइट दोबारा बता दो। अब मैंने वही बताया ना, लेट्स सपोज ये सेल है, मैंने ये रेड वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गया, मैंने हाइट करनी है इसकी, तो इस टाइम इसकी हाइट कितनी है नीरज बता? 33 दिख रही है ना? 33। तो मान लो मेरे को बढ़ानी हाँ है, जी। 100 कर दे यार, चल ये बढ़ी है। देखो हाइट ऊंचाई बढ़ गई, देखो इसकी, पहले कम हाँ जी। ऊंचा, ये देखो पहले ऐसा था ही, अब मैंने अब ऐसा हो गया, फर्क पड़ गया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ ऊंचाई जी। बढ़ी है, चौड़ाई नहीं बढ़ी, इसकी ऊंचाई बढ़ी है बस। तो अगर मैं इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूं तो मैं अगेन फॉर्मेट में जाऊंगा, और विड्थ का मतलब है चौड़ाई, ये देखो विड्थ का मतलब है चौड़ाई, और हाइट का मतलब है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। हाँ तो मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। लो विड्थ इस टाइम कितनी है? 15.67। मान लो मेरे को 20 करनी है, 20 कर दे भाई। लो जी 20 कर दी है, चलो 20 में तो तुम्हें ज्यादा दिखा नहीं होगा असर। मान लो मैं 20 है इस टाइम, मेरे को 50 करनी है या 100 करनी है। लो जी 100। तो ये हाइट विड्थ बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ी है। देखो हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ अब आ गया नहीं जी। समझ में? हाँ जी हाँ जी अब आप किसको Yes, डाउट है जल्दी sir. बताओ। सेल एड्रेस कर सेल एड्रेस का मतलब होता है जिस भी सेल पे, ये होता है सेल। अब सेल एड्रेस का मतलब है किस कॉलम में है, क्या कॉलम का नंबर है इस टाइम? F है इसका, ठीक है। और रो Column. नंबर कौन सा? 7, तो F7 इसका नंबर। 7। ठीक है सर। 7। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी जी हाँ जी। मेरी फोटो आ रही होगी मेरे हिसाब से, बाकी वो रिकॉर्ड तो बंद हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको पढ़ें। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो आप वहां से दोबारा देख सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ इसको जी पढ़ो। पिछले साल की तरह स्कूल रहने वाले हैं, ये मत वेट करना कि नवंबर में जाके पढ़ना शुरू करेंगे, फिर नहीं कुछ मिलता वहां पे। और तुम्हारे घर पे हाँ जी या तुम्हारे घर के आसपास शायद 1-2 बच्चों के घर, तुम्हारे घर कंप्यूटर है, शायद नीरज बता रहा था और एक कनिका बता रही थी, है ना? हाँ जी
हाँ, तो जिसके घर कंप्यूटर है कम से कम वो तो अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करे, और जो उसके घर के आसपास रहते हैं वो उसके घर जा सकते हैं। ठीक है, ओके। आपस में ओके। शेयर करके काम चलता है, ऐसे नहीं होता, बाकी की भी चलता रहे। बाकी अगर हाँ किसी को कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले कंप्यूटर पे काम करने की, तो आप कोशिश किया करो कि उस पे हाथ आजमाया करो थोड़ा बहुत। थैंक यू सर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थैंक यू सर। बेटे, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटे। ओके सर।